हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन चौथे चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर ये बयान चर्चा में आया है, क्योंकि हैदराबाद में 11 साल पहले जो चुनौती अकबरुद्दीन ओवैसी ने दी थी, अब उसका जवाब देने आई हैं बीजेपी की नेता नवनीत राणा। तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े में ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। 11 साल पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाती जाए तो हम 25 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। अब हैदराबाद में अकबरुद्दीन के गढ़ में खड़े होकर नवनीत राणा कह रही हैं कि हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता नहीं चलेगा कि छोटे और बड़े दोनों भाई कहां गए। लेकिन नवनीत राणा की इस चुनौती को बड़े ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी ने स्वीकार कर लिया है और वो कह रहे हैं, हम तैयार हैं। बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं, देखिए, नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है, करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। इनकी औकात क्या हम बता सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है ये सिर्फ पब्लिक में भोंकने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो ये आमने सामने की लड़ाई लड़ने में इनमें दम नहीं। आपको बता दें कि पहली मर्तबा माधवी लता लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और वो भी सीधे ओवैसी के खिलाफ, ओवैसी के गढ़ में। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने उन्हें क्यों चुना है। खुद माधवी लता कहती हैं कि उन्होंने 20 साल समाज सेवा का काम किया है। 8-10 महीने पहले उन्होंने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में फ्री 1009 नॉर्मल डिलीवरी करवाने का काम किया था। वो कहती हैं उनके इस काम को देखकर दिल्ली में बैठे मोदी भाई ने उनको ये मौका दिया है। अब आपको बताते हैं क्यों हैदराबाद को ओवैसी का गढ़ कहा जाता है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर करीब 60% आबादी मुस्लिम है। इस सीट पर ओवैसी परिवार का दबदबा है। 1984 से यहाँ पर ओवैसी परिवार जीतता आ रहा है। लगातार 10 बार से और 40 साल से हैदराबाद में AIMIM का कब्जा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 6 बार सांसद रहे। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार 4 बार के सांसद हैं। और जब हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी तकरीर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। इसीलिए इन्हें भड़काऊ भाईजान भी कहा जाता है। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। एक मुल्क का वजीर आजम, 133 करोड़ अवाम का वजीर आजम, भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत को घुसपैठी कह रहा है। माँ का जाना पैदा नहीं हुआ हमको इस मुल्क से निकालने वाला। 1984 से ये सीट हमारी थी, है और रहेगी। मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर। मुसलमान 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 मुसलमान। क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? 140 करोड़ के वजीर आजम को क्या ये जेब देता है?
ऐसे जुमले मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। मुझे और असद साहब को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना, शाइनिंग इंडिया वाजपेयी बोले। हाँ, वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले। वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। और गरजते भाइयों को अब की बार सीधे चुनौती 2 महिलाओं ने दी है। एक तो माधवी लता जो ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी नवनीत राणा जो माधवी लता के प्रचार के लिए आई हैं। आज तक ब्यूरो।